अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम देख रहे हैं सही एदाद जमा शशुम का रियाजी है, यूनिट नंबर 3 है, यानी सबक नंबर 3 है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मुतज़ाद एदाद कि मुतज़ाद एदाद किसे कहते हैं और उनकी कुछ खासियत देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं मुतज़ाद एदाद किसे कहते हैं और उनकी क्या खासियत होती है। हमारे सामने एक खत दिया है, पहले भी आपने इसके ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात हमारे जरिए से हासिल की है। आज देखेंगे मुतज़ाद एदाद और अददी खत में क्या ताल्लुक है। तो हम थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से ही देखेंगे, जिस तरह से हमेशा हम देखते आ रहे हैं। थोड़ा सा हमने इनोवेटिव किए हैं और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी आपके लिए किए हैं, ताकि आप मजे से सीख सकें और आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो देखिए, एक फ्रॉग आपके सामने है और ये राइट साइड में जंप कर रही है। अब देखते हैं ये जंप करके कहाँ जाती है। ओके, ये गई है मुस्बत 6 पर, तो यहाँ लिख लेते हैं मुस्बत 6। हमारी फ्रॉग जो है वो 0 पे थी और यहाँ से जंप करके वो गई है मुस्बत 6 पर। अब इसे थोड़ा फ्लिप करते हैं, यानी अब देखिए ये फ्रॉग इधर रोटेट हो गई लेफ्ट साइड में। अब ये कहाँ जाती है, ये जंप करके ये गई -6 पर। देखिए 0 से मुस्बत 6 तक चली गई और यहाँ पर 0 से -6 तक चली गई, यानी दोनों जानिब 6 का मुकाम इसने हासिल करी। बस फर्क इतना है कि ये जो साइड है राइट साइड, यहाँ पे मुस्बत 6 पे गई और लेफ्ट साइड में -6 पर गई। तो इससे आपने क्या सीखे कि ये 0 से यहाँ तक का जो फासला है मुस्बत 6 तक का, ये और 0 से -6 तक का फासला ये मसावी होगा, क्योंकि इनके फासले मसावी रहेंगे और उनकी जो कीमतें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट यानी मुतज़ाद रहेंगी। तो इससे हमें मालूम मुतज़ाद एदाद 0 से यकसा फासले पर मुखालिफ सिमतों में होते हैं। क्या मालूम हुआ कि जो मुतज़ाद एदाद है, जो अपोजिट है एदाद एक दूसरे के, वो 0 से यकसा फासले पर मुखालिफ सिमतों में होते हैं। देखिए इनका फासला यकसा है और इनकी जो सिमतें, ये जो डायरेक्शन है इनकी, ये अपोजिट है यानी मुखालिफ है। देखिए आप तीर के निशान से आप उनकी डायरेक्शन को देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार मुशाहिदा कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसे पॉज करता हूं आपके लिए। ओके बच्चों, अब और क्या खासियत है वो देख लेते हैं। इसकी एक और खासियत है, 2 मुतज़ाद एदाद की जमा 0 होती है। हमारे जो खेल का तरीका था, गेम का तरीका, उसके फर्ज करें एक बराबर स्माइली और -1 बराबर ये मॉन्स्टर। हम अभी तक इसी तरह से इस सबक को पढ़ रहे हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो एक सवाल हल कर लेंगे हम। मुस्बत 5 जमा -5, दोनों भी अदद मसावी है, क्योंकि मुतज़ाद लिए हमने और हमें इनका मसावी लेना जरूरी था। एक मुस्बत है एक मनफी है, वैल्यू 5 ही है और इनकी जमा हमें करके देखना है क्या होता है। तो हम सबसे पहले मुस्बत 5 के लिए ले लेंगे हमारे 5 इस्माइली। देखिए हमने यहाँ पे 5 इस्माइली ले लिए। अमल कौन सा करना है, हमें जमा करके -5 है, तो -5 के लिए हमें क्या फर्ज किए थे, मॉन्स्टर। 5 मनफी है तो 5 मॉन्स्टर ले लेंगे यहाँ पे। अब इनका अमल करके देखेंगे कि क्या होता है। ये इनका अमल कर रहे हैं हम। ये मॉन्स्टर क्या करते हैं हमें पता है, ये मॉन्स्टर हमारे इस्माइल को नहीं छोड़ते। हर एक मॉन्स्टर एक इस्माइल खाता है, यानी हर एक मनफी अदद एक मुस्बत अदद को खत्म करता है, खाता है, उसकी वैल्यू को मिटाता है। यही मुतज़ाद एदाद की खासियत है। अब क्या बचा हमारे पास में, कुछ नहीं, 5 इस्माइली थे और 5 मॉन्स्टर थे। तो 5 मॉन्स्टर ने हमारे 5 इस्माइल को खा लिए, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, यानी सिर्फ नहीं की इस्तेमाल करते हैं। इससे जाहिर हुआ कि 2 मुतज़ाद एदाद की जमा 0 होती है। कितना बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग समझ गए होंगे इसे। ठीक है बच्चों, तो अगला वीडियो हमारा रहेगा सही एदाद का छोटा बड़ापन, और आपका होमवर्क यानी आपका घर काम रहेगा मश्क़ी सेट नंबर 6 को आपको हल करना है। आप उसे हल कीजिए और इंशाल्लाह मैं उसका हल भी आपको बता ही दूंगा एक आधी वीडियो के जरिए। तो बच्चों घर पे रहिए, अपना ख्याल